फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और कैरियर काउंसलर हूं। मैं अधिकतर जो जानकारी आप तक पहुंचाई है मैंने जबकि मैं ये कहूंगा कि मैंने अधिकांश जानकारियां जो भी दी हैं उनका बेसिस साइकोलॉजिकल रहा है। ये अवेयरनेस सब लोगों तक पहुंचे और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस साइकोलॉजिकल अवेयरनेस को आप जितना संभव हो सके लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जानकारी सब तक पहुंचे और लोग अवेयर हों। तो दोस्तों, आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको एक आम बीमारी समझा जाता है, लेकिन उसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल बेसिस है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर टेंशन। इसका मीनिंग देखिए दोस्तों, इस शब्द का मीनिंग देखिए, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन मतलब तनाव की अधिक स्थिति हो जाना, तनाव का जो प्रभाव है वो माइंड में, ब्रेन में अधिक हो जाना। तो ये इसको इसलिए हाइपर टेंशन कहा जाता है और जनरली इसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में। या हम ये कहें कि फिजियोलॉजी में तो इसको हाई ब्लड प्रेशर ही कहा जाता है। फिजियोलॉजी इन द सेंस शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जिसमें लोग डॉक्टर से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं सिम्टम्स अपने कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे हल्की हल्की बेहोशी भी आ रही है। तो डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर, बीपी चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका बीपी जो है 140 या 140 से ऊपर है, यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो दोस्तों, उस दौरान हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें रक्त का फ्लो बढ़ रहा है। अब उसका रीजन क्या है वो हमको समझने की जरूरत है कि जनरली डॉक्टर्स भी पूछते हैं कि आपको किस बात की टेंशन है, आपको क्या ऐसी चिंता खाई जा रही है, तो या तनाव है। तो ये इसका उनका पूछने का रीजन भी यही होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये व्यक्ति अपने तनाव की स्थिति में है और तनाव की वजह से इसमें रक्त का फ्लो हो रहा है और ये हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जनरली हम अगर इस वर्ड की बात करें तो हाइपर टेंशन जो है अधिक तनाव की स्थिति होती है, जहां पर जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इस तनाव के बहुत से कारण हो सकते हैं। जनरली ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में काउंट करते हैं इसको। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जिन बीमारियों के कारण शारीरिक से ज्यादा मानसिक होते हैं या जिनकी उत्पत्ति जो है शारीरिक कारणों में होती है, लेकिन जिनकी अभिव्यक्ति मानसिक रूप से देखने को मिलती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से देखने को मिलती है। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे कि व्यक्ति चिंता में रहेगा, कम गुमसुम रहेगा, कम बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा, या ये इस तरह की जो अभिव्यक्ति उसकी होने लगती है। तो ये इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं इनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मस्तिष्क के एएनएस पार्ट यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि जब ये एएनएस की बात करते हैं हम, जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, तो इसका इसलिए हम बोलना जरूरी समझते हैं कि इस दौरान व्यक्ति को खुद को ही चेतन रूप से ये पता नहीं होता कि मेरे ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का मेन कारण क्या है। यानी कि उसको कॉन्शियसली उससे यही पता नहीं होता कि मुझे जो हाई ब्लड प्रेशर है वो चिंता से भी हो सकता है, मुझे तनाव से भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी हो सकता है, या जो मेरे में जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो भी इसका कारण हो सकते हैं। कॉन्शियसली उसे बिल्कुल पता नहीं होता। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं या जो विकृतियां होती हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिनका एक प्रमुख कारण जो है मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। तो दोस्तों, ये एएनएस के द्वारा कंट्रोल होते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो जब बिना किसी कारण के हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति सारे टेस्ट करा लेता है, हर तरह का टेस्ट करा लेता है, अपना जो है शुगर का टेस्ट करा लेता है, हार्ट चेकअप करा लेता है, या उस दौरान जो एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति भी अगर टेस्ट कराता है तो कभी बीपी नॉर्मल आता है, कभी लो आता है, कभी जो है हाई ब्लड प्रेशर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती रहती है। यानी कि आप सीढ़ियां चढ़कर जाओगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की उसमें आ जाएगा, मेजरमेंट में जब उसको देखेंगे, चेक करेंगे तो वो हाई ब्लड प्रेशर दिखाएगा। या आप कभी एकदम से कोई ऐसी बात सुनेंगे कि तनाव की, टेंशन की, तो आपका बीपी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने
की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लड का जो फ्लो है वो अपने अकॉर्डिंग करता रहता है, अपने आप को सेट करता रहता है कि आप किस स्थिति में, उसी अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल रीजन तो उसके होते ही हैं। फिजियोलॉजिकल रीजन ये होते हैं कि व्यक्ति जो है एक्सरसाइज नहीं करता है, खाने में ऐसी चीजें लेने लगता है जैसे खाने के हर कोई चीज हो उसमें ऊपर से नमक डालेगा, साल्ट डालेगा, या उसमें शुगर ज्यादा यूज करने लग जाएगा, अपने आप बॉडी में ऐसी चीजें डालेगा, मैदा का यूज करेगा, यानी कि व्हाइट पॉइजन जिसे कैटेगरी में रखा जाता है, ऐसे प्रोडक्ट वो ऊपर से भी लेगा। तो उनका जो है ब्लड में जब इनका इम्बैलेंस ये करते हैं, पूरे ब्लड के जो स्थिति होती है उसको इम्बैलेंस करते हैं, जो उसका पूरा एक सिस्टम होता है उसको इम्बैलेंस करते हैं। और उसी दौरान अगर व्यक्ति एक्सरसाइज भी नहीं करता है और कोई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करता है जिसमें वो बॉडी से अपने आप को मेंटेन कर सके, पसीना बहा सके और हर चीज को किसी न किसी रूप से वो बाहर निकाल सके, तो धीरे धीरे वो उसमें रोग फिजियोलॉजिकली दिखने लगेगा। तो अगर हम बात करें इसको साइकोलॉजिकली, तो हाइपरटेंशन जो है, जो तनाव की स्थिति है, अधिक तनाव की स्थिति है, इसमें व्यक्ति में जब वो चिंता की स्थिति में होता है, जब तनाव की स्थिति में होता है, जब उसमें संवेगात्मक रूप से वो संघर्ष कर रहा है, मानसिक संघर्ष कर रहा है, तो उसमें फिर भी ये प्रॉब्लम दिखने लगेगी, लेकिन फिजियोलॉजिकल टेस्ट में वो नॉर्मल आएगा। तो जब किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी क्लिनिकल किसी साइकेट्रिस्ट से जब मिलेंगे तो उनका टेस्ट जब उनका होगा, साइको सेशन होगा या साइकेट्रिस्ट उनसे पूछेंगे, तो उस दौरान पता चल जाता है, पेशेंट से बात करके उससे साइको सेशन के दौरान पता चल जाता है कि उसकी माइंड की क्या स्थिति है, और डॉक्टर उसको बताते हैं। तब ये साइकेट्रिस्ट उनको ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो सील गुण है व्यक्तित्व के, उसमें कई बार व्यक्ति बाहर बता ही नहीं पाता है कि व्यक्ति में कितनी चिंता है, व्यक्ति में कितना तनाव है, व्यक्ति में कितना क्रोध भरा हुआ है, कितने टाइम से वो रोष अपने भीतर रहा है। वो बाहर से बहुत ही नॉर्मल लगता है, मतलब बाहर से उसमें क्रोध, गुस्सा, तनाव, चिंता नहीं दिख रही होती है, लेकिन भीतर ही भीतर वो उसमें एक नई प्रॉब्लम माइंड में चलती रहती है, और यही प्रॉब्लम उसके ब्लड के फ्लो को बढ़ाती रहती है, और उसकी वजह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज बंद कर देता है। तो उस बंद करने से और बहुत सारी चीजें नेगेटिव जो है थॉट उसके दिमाग में चलते रहते हैं, हर चीज को वो संदेह की दृष्टि से देखता है। तो ये सब चीजें मिलकर मानसिक रूप से उसके तनाव की स्थिति को जो हाइपर लेवल पर ले जाते हैं, हाई लेवल पर ले जाते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी कि उसमें हाइपर टेंशन की स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अगर हम माने कि भाई इसके क्या क्या कॉजेज हैं, तो इसके कुछ कॉजेज हैं, ये 2-3 तरह के, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहला इसका कॉजेज है बायोलॉजिकल में जेनेटिकल कॉजेज आते हैं। मतलब ये देखिए कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग जो है ट्रांसफर होते हैं, मतलब दिखते हैं। भाई किसी के फादर को कुछ बीपी की प्रॉब्लम थी या शुगर की थी, तो वो ऐसे प्रॉब्लम जो है ट्रांसफर होते हैं जीन के द्वारा। और मॉडलिंग से भी होता है कि व्यक्ति परिवार में कुछ स्थितियां देखता है, ये साइकोलॉजिकल व्यू है। रीजन इसका बायोलॉजिकल है, पर मॉडलिंग में क्या होता है कि व्यक्ति देखता है घर में कि हर बार पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं, तो वो देखता है, तो धीरे धीरे वो भी करने लग जाता है, और वो करने लग जाता है, तो बायोलॉजिकली उसका माइंड इस तरह सेट हो जाता है कि उसमें भी जो है जो ब्लड प्रेशर की स्थिति बनने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति बनने लगती है, और वो हाइपरटेंशन के रूप में दिखने लगती है। तो इसका एक दूसरा कारण जो हम बताते हैं वो साइकोसोशल रीजन है। दोस्तों, कहीं पर हम ये देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अति संवेदनशील होती है, यानी कि वो हर चीज में बहुत गंभीरता से सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या वो किसी उद्दीपक के स्टिमुलस के प्रति, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, थॉट भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, उसके प्रति वो द्वेष की भावना हो जाती है। और ये द्वेष जो है क्रॉनिक हॉस्टिलिटी, यानी कि लगातार चला हुआ आता है। अब साइकोलॉजी में जो भी स्थिति लगातार चलती हुई आती है, क्रॉनिक वे में आती है, तो धीरे धीरे वो एक नया रूप धारण कर लेती है, नया प्रॉब्लम रख लेती है, और उन्हीं में से एक है हाइपर टेंशन। तो ये एक अपने आप में एक कारण बन जाता है। और कुछ स्टडी ये बताती है कि जो है साइकोलॉजी में जो स्टडी हुई उनमें यह पता चला कि कुछ लोगों में जिनमें अति संवेदनशीलता पाई जाती है, जिनमें बात बात पर चिंता करने की आदत होती है, जिनमें तनाव जो है लेने की आदत होती है, और धीरे धीरे उनमें डिप्रेशन हो जाता है, तो ऐसे लोगों में भी जो है
हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बनने लगता है या दिखने लगता है या प्रॉब्लम हो जाती है। अब ऐसे लोगों में एक जो सिम्टम जो इनका है दिखने का वो ये है कि ऐसे लोग अपने माँ से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके प्रति लगाव महसूस करते हैं। ऐसे लोग क्या है कि दूसरों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार दिखाने का प्रयास करते हैं, पर वो इनसिक्योर रहते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उनमें विश्वास की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ये स्थिति उनमें दिख जाती है। कुछ स्टडी ये बताती है कि कुछ लोगों के जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, ये साइकोलॉजिकली जो है, साइकोसोशियल रीजन बता रहा हूं मैं आपको, कि कुछ लोग जो हैं जिनके इंटरपर्सनल रिलेशन, जैसे विवाह के संबंध जो हैं बिगड़े हुए होते हैं, माँ बाप के आपस में संबंध बिगड़े हुए हैं, तो उनका असर बच्चों पे आता है और बच्चे वो रोज किटकिट का स्थिति देखते हैं या माँ बाप की लड़ाई झगड़े या जो तनाव की स्थिति देखते हैं, तो उनमें भी वो ट्रांसफर होने लगती है और धीरे धीरे उनमें भी ये प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति देखी जा सकती है। तो कुछ स्टडी ये बताती है कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति, मेल हो फीमेल हो, किसी के प्रति लंबे समय तक द्वेष भाव रखता है, क्रोनिक हॉस्टिलिटी रखता है, तो भी उसमें हाइपरटेंशन की स्थिति देखी जा सकती है और इसको एंगर इन थ्योरी में रखा गया है। इसके अलावा सोशियो कल्चरल एक अपने आप में बड़ा रीजन है, कॉज है। सोशियो कल्चरल में क्या होता है कि समाज भाग रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ पीछे भाग रहा है कि ये व्यक्ति, ये फैमिली में ले लो या सोसाइटी के लेवल पे ले लो या और दूसरे अपने वर्किंग प्लेस पे ले लो, कि व्यक्ति को लगता है कि मैं बेस्ट हूं, मेरे बारे में ज्यादा बात की जाए, मैं अच्छा हूं, अगर मैं उससे कम हूं तो क्यों हूं। जबरदस्ती वो समस्याएं ग्रहण करने लगता है, जबरदस्ती वो ऐसी चीजें लेता है जिसकी उसको कोई कंपेरिजन में आ जाता है, वो कंपेरेटिवली हर चीज को देखने लग जाता है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे बच्चे और भी बहुत सी चीजें वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाता है। तो धीरे धीरे उसमें जो है ये मॉडर्नाइजेशन की एक प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे अच्छा होने की स्थिति में लगा रहता है, तो इस वजह से उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये इनकी कॉजेस थे। अब हम अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसके बायोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल है। जहां तक बायोलॉजिकल की बात करें तो जब प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सिम्टम्स दिखते हैं, तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल में दोस्तों सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्थिति में लोगों को कम से कम सोचना चाहिए और जितना भी सोचना चाहिए उसमें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कम से कम सोचना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और मेडिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जब तक वो मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, तब तक उसके माइंड को रिलैक्स नहीं आएगा, वो किसी चीज पर एकाग्रचित नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों को कुछ घंटे, कुछ समय के लिए रोज एक प्रॉपर वे में मेडिटेशन करना चाहिए और ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो है कुछ चीजें खाने पीने की अवॉइड करनी चाहिए। लोग खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो ऐसे लोगों को ध्यान देनी चाहिए। और साइकोलॉजिकली तो इसमें सीबीटी सिखाई जाती है और सीबीटी में दोस्तों पेशेंट की कॉग्निशन पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि उसका अटेंशन कैसा है उसको ठीक किया जाता है, उसका परसेप्शन देखने का नजरिया, उसका भ्रम कैसा है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो है सीबीटी थेरेपी में की जाती है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, इंडिविजुअल थेरेपी दी जाती है और ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो नेगेटिविटी ना रखें, प्रेजेंट में जिए, वर्तमान में जिए और अच्छे से। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ये स्थायी प्रॉब्लम नहीं है। इसको व्यक्ति चाहे तो अपने बिना दवाई के, मेरी पूरी कोशिश है इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये समझाने की कि बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के कैसे आप साइकोलॉजिकली इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक इसमें जो मेन जो रीजंस होते हैं वो साइकोलॉजिकल बेसिस पर होते हैं और व्यक्ति जितना ज्यादा सोचता है, जितना ज्यादा नेगेटिव सोचता है, उनको कम करने का प्रयास करे और कुछ मेडिटेशन करे, कुछ एक्सरसाइज करे, कुछ खाने में कमी करे, तो ये स्थिति नॉर्मल हो सकती है। सुबह शाम अपने कुछ जो भी जिनमें वो विश्वास करते हैं उनका ध्यान करें, उनका मेडिटेशन करें, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो सकती है और ये उनके हाथ में है। ये सब बिल्कुल साइकोलॉजिकल तरीके अपनाना उनके हाथ में है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज तक का यही था। धन्यवाद, नमस्कार।